ये है कब्रस्तान हातिम तई का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, ज़िंदगी में और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। हातिम ताई के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। तो आज हम जा रहे हैं हातिम ताई के गांव में और देखते हैं उनका घर, उनकी कब्र और ये कितना दूर है, रास्ता कैसा है, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इनकी कब्र पे जाने का इत्फ़ाक़ हो तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। हातिम ताई का वालिद बचपन में ही फ़ौत हो गया था। इसकी माँ ने इसकी परवरिश की। वो बड़ी दौलतमंद और सखी खातून थी। इस सखी खातून ने हातिम की तरबियत की और इसे इस आदत का वारिस बनाया और इसे सखावत का दूध पिलाया। वो जवान होकर बड़ा सखी बना। हातिम ने औरत से शादी की, फिर यमन के बादशाह की बेटी माविया बिनत अफर से निकाह किया। इन दोनों बीवियों से इसके 3 बच्चे अब्दुल्ला, सफ़ाना और अदी पैदा हुए। आखिरी दोनों ने इस्लाम का ज़माना पाया और इस्लाम से फैज़याब हुए। क्योंकि अभी 3 से 4 मिनट 5 मिनट हमें बाकी हैं पहुँचने में, तो इसलिए मैं आपको 1-2 वाक़यात सुना लेता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम की बेटी भी मौजूद हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस खातून को रिहा कर दिया जाए। खातून को जब रिहाई की नवीद सुनाई गई तो इसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कबीले को आज़ाद फरमा दिया और माले गनीमत भी वापस कर दिया, साथ अपनी तरफ से इनाम और इकराम से भी नवाजा। सिर्फ ये नहीं बल्कि ख़ुद सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ़ ले गई। हातिम ताई की इस सखावत के बारे में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हो रहा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है और जो भी इसे देखता है तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। हातिम ताई की तारीफ़ सुनकर बादशाह बोला, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना खिलाफ अकल और शाऊर है। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी चीज़ का मुतालबा करो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने हातिम ताई के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती चीज़ इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा बताया। बादशाह को ये बात पसंद आई और उसने वज़ीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ, इससे खुद घोड़ा मांगो। रूम से ये वज़ीर चल पड़ा। ये मंजिलें तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वफ्द वहां पहुंचा मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुप्त अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को खौफनाक बनाए हुए थी। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना भी नामुमकिन था। मेहमानों की सही तरह से खिदमत करना मुश्किल था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक़ अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर लजीज बुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफ़र की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी। फ़ज़ा गर्द व गुबार से साफ़ थी। दरख्त धुले हुए थे। साफ़ आबो हवा थी। लगता था ऑक्सीजन घूंट घूंट अंदर जा रही है। नाश्ते के दौरान वज़ीर ने मेहमान नवाजी पर हातिम ताई का शुक्रिया अदा किया और आने का मकसद बयान किया। वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ़ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में नज़र कर दें। वज़ीर की ये बात सुनकर हातिम ताई को बहुत अफसोस हुआ और वो अफसोस से हाथ मलने लगा। बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको पता है कि पूरी रात तूफ़ानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन ना था कि मैं बाहर जाकर आपके खाने के लिए कोई चीज़ मंगवाऊं, कोई जानवर मंगवाऊं, इसलिए मैंने अपने घोड़े को ज़बह कर दिया। इसका बुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बन गया। वज़ीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया और वापस चला गया। जब वापस दरबार पहुंचा तो बादशाह को सारा किस्सा बताया। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और हातिम ताई से मिलने की तमन्ना जाहिर की। यह साइन बोर्ड हातिम ताई के घर का। बिलाखिर हम पहुंच गए हातिम ताई के घर। अब आगे देखते हैं, ये कब्रिस्तान है और देखें कब्रें कितनी लंबी लंबी कब्रें हैं।
इन्हीं कब्रों में से एक कब्र होगी आतम ताई की। ये देखें कितनी लंबी ये है कब्रें, कब्रिस्तान कितनी लंबी कब्रें। हातिम तई का। अस्सलाम वालेकुम अहलुल कब्र। उस ज़माने में लोग कितने लंबे हुआ करते थे, कद देखें लोगों के। ये जो घर है, घर के पास है बिल्कुल ये कब्रिस्तान। बाउंड्री वॉल लगी हुई है, थोड़ी सी कब्रें हैं लेकिन लंबी लंबी कब्रें हैं सारी। ये घर हातिम तई का घर। अब ज़ाहिर खंडर बना हुआ है, इतना पुराना घर है लेकिन बना हुआ इस तरह है, ऐसा पता लगता है कि कोई महल था उस दौर का। ये देखें कि रूम देखें अंदर, लकड़ी की छत है ऊपर। ये बाहर की जगह, दीवारें। रूम तकरीबन सारे खाली पड़े हुए हैं, मतलब कोई चीज़ नहीं है अंदर, पत्थर शत्थर ये वो कुछ भी नहीं है। छत सब की गिरी हुई है। ये ऊपर लकड़ी के गार्डर देखें। ये सामने पता नहीं फिर इनका क्या था यहाँ पे। ये जगह अब बनाई गई है, जो लोग आते हैं यहाँ पे बैठने के लिए, देखने के लिए आते हैं, यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। ये बैठने या आराम करते हैं, बैठने के लिए ये जगह इन्होंने बनाई हुई है। ये आइल सिटी से तकरीबन ये गांव आता है 75 72 इस तरह, 72 या 75 किलोमीटर है। हैं, देख सकते हैं इधर। ये कमरे थे वो टाइम के। ये है जी एक और रूम। ये इसकी थोड़ी सी छत नज़र आ रही है, बाकी इसको अंदर से देखते हैं। ये देखें जी, ये छत है इसकी, पता नहीं फिर पहले से है या बाद में किसी ने डाली है, बहरहाल थोड़ी सी छत बाकी है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।